राम जी तुम बड़े दयालु हो। राम जी तुम बड़े दयालु हो। श्याम जी तुम बड़े दयालु हो। श्याम जी तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। और ना कोई हमारा है। 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 हमें तो बस तेरा सहारा 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 है। ये नैया डूब रही मेरी। 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 हरि जी अब करो नहीं देरी। हरि जी अब करो नहीं देरी। प्रभु जी अब करो नहीं देरी। प्रभु जी अब करो नहीं देरी। राम जी तुम बड़े कृपालु हो। राम जी तुम बड़े कृपालु हो। श्याम जी तुम बड़े दयालु। हरि जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने। तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने। नित नित गाया वेदों ने। नित नित गाया वेदों ने। सदा ही ध्याया वेदों ने। सदा ही ध्याया वेदों ने। राम जी तुम बड़े दयालु हो। राम जी तुम बड़े दयालु हो। श्याम जी तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। 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 तेरी माया के प्रेरे 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 हैं। शरण में हम सब तेरे हैं। चरण में हम सब तेरे हैं। शरण में हम सब तेरे हैं। शरण में हम सब तेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं। हरि जी हम बालक तेरे हैं। हरि जी हम बालक तेरे हैं। राम जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो। सहारा भक्तों को है आप। सहारा भक्तों के हो आप। सहारा भक्तों के हो आप। सहारा भक्तों के हो आप। मिटाते हो
सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप। करे जो भक्ति भाव से जाप, करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम जी तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम जी तुम बड़े कृपालु, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े कृपालु हो, राम जी तुम बड़े दयालु हो। आवाहित समस्त देवता वृंद, जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, सभी 33 कोटि देवताओं को भी हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की कथा में लगा रहे, ऐसी कृपा करें। श्री बालाजी सरकार, जिनके पावन सानिध्य को प्राप्त होकर हम आप सभी परमात्मा की कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे रसिक शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज हम पर सदैव कृपा बना करके रखे, जिससे हम सबका मन भी गोविंद की कथा में लग जाए। परमात्मा की कथा जीवन की व्यथा का हरण करने वाली होती है। दुखी वही है जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। परमात्मा की कथा श्रवण करने के बाद जीव का दुख दूर हो जाता है। आप विचार करिए, परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ, विवाह के उपरांत वनवास चले गए, कितना दुख होगा, कितनी विपदाएं आई, संघर्ष किया, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके पुनः अयोध्या आए। राज सिंहासन पर बैठे ही थे कि जानकी को वनवास भेजना। परमात्मा की कथा सुनने से यह ज्ञात होता है कि जो ब्रह्म है वो इस धराधाम में आया, इतने संकटों के साथ जिए, तो क्या हम मनुष्य हैं कि थोड़े से संकट से विचलित हो जाएं? भगवान कृष्ण आए, जन्म लेते ही माता पिता से दूर जाना पड़ा, माता पिता कारागार में। कंस जैसे आतताई ने कितनी बार कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हम मनुष्य हैं, हम कथा सुन के इस बात को समझें, उस परमात्मा को इस पृथ्वी लोक में आना पड़ा, मृत्यु लोक में आना पड़ा, तो वह दुख से वंचित नहीं रह पाए, वो दुख से नहीं बच पाए। इस संसार का नाम ही दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम। यहां दुख ही दुख मिलता है, यहां सुख नहीं मिलता है। और सुख की जो आशा बना करके बैठे हैं ना, वही रोते हैं। आशा ही परमम दुखम, नैराशा परमम सुखम। आप किसी मिठाई की दुकान में जाएं,
और कहें हमें पुस्तक दे दो तो वो देगा क्या? वो कहेगा भाई जलेबी मांगो, जलेबी खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे, लेकिन पुस्तक नहीं दे पाएंगे। और पुस्तकालय में जाइए, वहां कहिए हमको 1 किलो लड्डू दे दो, देगा क्या? वो कहेगा मेरे पास ये वस्तु नहीं है। जहां जो वस्तु मिलती है वहां उसकी आशा करने से आपकी आशा की पूर्ति हो सकती है। लेकिन ये संसार क्या है? दुखालयम, ये दुखालय नाम रखा है। यहां सुख की आशा से आएंगे तो कैसे पूरा होगा? यहां दुख मिलता है, दुख लेना पड़ेगा। सुख की आशा का त्याग कर तो सुखी रहेंगे आप। और सुख कहां है? परमात्मा की कथा में सुख है, परमात्मा के नाम में सुख है, परमात्मा के पावन चरित्र में सुख है। आप यहां बैठेंगे तो सुखी रहेंगे। और यहां से जैसे ही आप संसार की तरफ मुख करके गए तो दुख सामने खड़ा हुआ मिलेगा। इसी कथा को अगर हम घर में अपने जीवन का एक आधार बना लें तो घर में भी आप सुखी रहेंगे। देखिए दुख क्या चीज है? दुख और सुख ये दोनों कल्याणकारी नहीं है। न सुख कल्याणकारी है न दुख कल्याणकारी। जितना दुख दुखी करने वाला है उतना सुख भी दुखी करने वाला है। जैसे दुख में हम दुखी होते हैं और सुख ज्यादा आ जावे तो भी आप दुखी रहेंगे। भले ही आप बाहर से सुखी दिखाई दें, लेकिन ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आ जाएंगी। आपके पास पैसा नहीं है तो आप निश्चिंत सो रहे हैं, है ही नहीं हमारे पास, और 1 करोड़ रुपए की थैली तुम्हारे सिरहाने रख दिया जाए और कहा जाए सो जाओ, नींद आएगी। रात में उठ करके थथोलेंगे, रखी है कि कोई ले गया। आपसे कहा जाए भजन कर लो, ध्यान कर लो, आंख बंद करके तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। आंख बंद करोगे, थोड़ा देर फिर खोल के देखोगे रखी है कि उठा ले गया कोई। हम तो दुख को ही अच्छा मानते हैं, इसीलिए कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है। विपदा संतुना सस्वत कृष्ण कृष्ण जगत गुरु। हे कृष्ण हमें विपत्ति दे दीजिए। दुख हमें परमात्मा से जोड़ करके रखता है और सुख परमात्मा से दूर कर देता है। और जो सुख परमात्मा से दूर करे वो सुख नहीं है, वह हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख है। हनुमान जी महाराज जी यही तो कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे बड़ा दुख क्या है? हनुमान जी कहते हैं जब आपका भजन न होए प्रभु, सबसे बड़ा दुख है उसके जीवन में आ गया है। और जब आपका भजन हो रहा है, सुदामा जी के जीवन में कोई सुख नहीं है, लौकिक दृष्टि से कोई सुख नहीं है, लेकिन
रात दिन भजन करते हैं। कितनी गरीबी है सुदामा जी के जीवन में। 7-7 दिन तक भोजन नहीं, जल पी करके काम चला लेते हैं और फिर भी मस्ती से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपते रहते हैं। अब अच्छे धनवान व्यक्ति को जो सुख नहीं मिल रहा होगा जो सुदामा जी को मिल रहा है। मस्ती में बैठे हैं, ना कोई चिंता ना फिक्र। जब कुछ है ही नहीं तो चिंता फिक्र का ही। इसलिए प्रयत्न पूर्वक भगवान का भजन होना चाहिए। भजन हो रहा है तो आप परम सुखी हैं। भजन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा का भजन किया है। 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। अब विचार करिए, 5 वर्ष की अवस्था के बालक को कितना बोध होता है। हमारा आपका जीवन 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष हो गया, फिर भी अभी हमारा ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। अभी भी हम संसार के माया में इतने फंसे हैं कि उसी को हमने अपना मान लिया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। एक सज्जन थे, गंगा स्नान करने गए। जाते नहीं थे लेकिन पत्नी नहीं मानी, बोले जाओ गंगा स्नान कर आओ, संक्रांति का दिन है कल। कल नहीं है, परसों है। बोले संक्रांति पर कम से कम गंगा स्नान कर आओ। बोले देवी रहने दो, वहां दान पुण्य करना पड़ेगा। अरे बोले जाओ किसी ऐसे घाट में स्नान कर लेना जहां कोई पंडा वंडा ना हो। ठीक है, बेचारे गए, देखा तो पंडों की लाइन लगी हुई, तखत डाले हुए बैठे हैं पंडा। बेचारा शमशान घाट में गया। अब वह शमशान घाट में पंडा का है, वहां तो मुर्दा आते हैं। सोचा कि यहां कोई पंडा नहीं आएगा। वो कपड़ा उतार करके किनारे तट पे रखा और डुबकी लगाई थी कि वैसे एक पंडा जी प्रकट हो गए। बोले जय हो जजमान की। उसने देखा, बोले अरे वाह, मरघट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जैसे कैसे लगाई डुबकी, बाहर आया। पंडा जी ने कहा वाह जजमान, बहुत दिन बाद आप जैसे जजमान आए हैं। हमारे इस घाट में कोई आता ही नहीं है, आप जैसे महापुरुष आ गए हैं तो कुछ दान पुण्य कर दो, आज संक्रांति है। बोले महाराज दान पुण्य की बात मत करो, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हम तो उधार भी करवा लेते हैं, उधार ही कर दो। उसने एक दमड़ी उधार कर दी, एक दमड़ी दान किया और वो भी उधार। अब वो दान करके घर आया। बोले पत्नी से बोला देखो मैंने कहा था ना मत भेज। और वहां पंडा जी ने पकड़ लिया, दान करवा लिया मुझसे। लेकिन हम भी समझदार ठहरे, उधार करके चले आए हैं, किसको देना है। आजकल उधार कौन किसका देता है। लेकिन पंडा भी इतने हठीले थे महाराज। 2-4 दिन बाद सेठ जी के द्वार में आ गए। बोले सेठ जी हैं। तब सेठ जी ने आवाज सुनी कि आवाज तो उसी पंडा की है। सेठानी से कहा, सेठ जी ने देख कह दो। सेठ जी खत्म हो गए, मर गए सेठ जी। सेठानी बेचारी आज्ञाकारी थी। बोले महाराज मत पूछो, गंगा स्नान करके आए, सर्दी लग गई उन्हें, पधार गए सेठ जी। अच्छा देवी चले गए। बोले हाँ महाराज। वो सोचे कि ऐसा कह देंगे तो पंडा जी चले जाएंगे। लेकिन पंडा जी बोले हमारे एक ही तो जजमान था और वो पधार गया है तो कम से कम अंतिम संस्कार करके चाहे उसका। पंडा जी भी बोले अब अंतिम संस्कार करके जाए। लेकिन सेठ जी भी इतने हठीले कि महाराज अकड़ के बिल्कुल जैसे मरा हुआ व्यक्ति हो ऐसा लेट गया। अब महाराज सेठ जी के शरीर को बांधा गया, ठठरी में बांध करके शमशान ले गए।
तब भी सेठ जी सांस नहीं ली। अगर हमने सांस लिया तो ये पंडित जी कहेंगे कि हमारी दमड़ी दान दो। अब तो महाराज चिता बनाई गई, चिता में लिटा दिया गया सेठ जी को, लकड़ी ऊपर से रख दी गई, बस आग लगाने की देरी थी। पंडित जी समझ गए कि ये तो मर जाएगा लेकिन दमड़ी नहीं देगा। पंडित जी ने कान में लग करके कहा, बोले सेठ जी काहे को जान दिए दे रहे हो, हमने छोड़ा तुम्हारी दमड़ी। उठ के सेठ जी बैठ गए। कहने का भाव ये है कि प्राण चले जाए लेकिन दमड़ी न जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जी ने 5 वर्ष की अवस्था में अपने ज्ञान को जागृत कर और संसार को मिथ्या समझ करके वैराग्य प्राप्त हुआ। इस संसार से हम आशा रखेंगे तो हमको निराशा मिलेगी, दुख मिलेगा। माँ का ज्ञान मिला और तपस्या करने गए और 5 महीने में ही भगवत प्राप्ति कर ली। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग हुए और अंग के पुत्र वेन हुए। वेन तो इतना आतताई था महाराज, उसके अत्याचार से, उसके कर्म से दुखी होकर के पिता अंग ने अपने ग्रह का त्याग कर दिया। जिस पुत्र के द्वारा पिता को दुख मिलता है ना, उस पुत्र को नरक की यातनाएं मिलती है। इसलिए माता पिता को प्रयास यही करना चाहिए कि हम जितना बन सके सुख दें। उस अंग ने जब घर का त्याग कर दिया तो वेन को राजा बनाया गया। वेन राजा बन गया और वेन ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। नायष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम तुजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे नगर में नायष्टव्यम, कोई पूजा नहीं करेगा, ना दातव्यम ना होतव्यम, ना कोई होम करेगा, यज्ञ नहीं करेगा। ब्राह्मणों को कोई भोजन नहीं कराएगा, ना कोई वेद पुराण शास्त्र सुनेगा, कोई सत्कर्म नहीं होंगे मेरे राज्य में। सब दुखी रहने लगे। जहां पर धर्म कर्म नहीं होता है वहां पर अधर्म होता है। 2 वस्तुएं हैं, धर्म अधर्म, सुख दुख, पाप पुण्य। यानी अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी जरूर होगी। अगर आपसे पुण्य नहीं होगा तो पाप होगा, अगर धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म होगा। आपको सुख नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा। मानिए एक नहीं तो दूसरी अवश्य। मन आपका सत्संग में नहीं लगेगा तो कुसंग में लगेगा, लेकिन मन लगेगा कहीं ना कहीं जरूर। हम आप सो जाते हैं लेकिन मन नहीं सोता है। हम आप सोचते होंगे कि हम सो गए तो मन भी सो गया। मन कभी भी नहीं सोता है। मन अपने संसार में भ्रमण करता रहता है। जो स्वप्न देखते हैं ना, वो मन के द्वारा ही सब देखा जाता है, वैसा वो स्वप्न में महसूस करते हैं। इस मन को अगर हमने भगवान के चरणों में नहीं लगाया
तो निश्चित है कि ये संसार की ओर जाएगा। इसलिए सदैव जैसे एक बंदर होता है ना, आपने देखा होगा कि बंदर को जो कोई पाल लेते हैं तो उसको एक लाठी गाड़ देते हैं, मांस गाड़ देते हैं और एक जंजीर से उसको बांध देते हैं, तो बंदर ऊपर नीचे घूमता रहता है उसी में। ये मन भी बंदर से कम नहीं है, इसको भी एक बांस गाड़ के उसमें बांध दो जंजीर में। वो बांस क्या है? परमात्मा के चरण, परमात्मा का नाम। और मन से कहो बस इसी को जपता है। इस बेन ने इतना अत्याचार किया, ब्राह्मण दुखी हो गए। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे छिप करके, वेन की नजर से बच करके यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वेन को पता चल गया और वेन ने अपने मंत्री और मित्र मंडली को ले जा करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों के हृदय से एक दुख की आह निकली और उस दुख के आय से वेन नष्ट हो गया। वेन की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचार करने लगे, राजा के बिना राज्य बिगड़ जाएगा, प्रजा अपनी मनमानी आचरण करेगी, इसलिए राजा का होना अनिवार्य है। अब हम ब्राह्मण तो राजा बन नहीं सकते, इसलिए उस वेन के शरीर का मंथन किया गया। उसके पहले जंघों का मंथन किया, उसमें से एक काला कलूटा छोटे कद का पुरुष प्रकट हुआ और ब्राह्मणों ने उसको निषिद्ध कर दिया, ये राजा बनने लायक। भुजाओं का मंथन किया, दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, स्तुति करी, भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान की। फिर भगवान पृथु ने पुनः धर्म की स्थापना की। महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत, और प्रियव्रत ने विवाह पहले नहीं किया, लेकिन बाद में पिता के बहुत आग्रह करने पर महाराज मनु ने भी आकर के कहा कि पुत्र विवाह कर, तो प्रियव्रत ने भी विवाह किया। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभव। जो आत्मा राम है, प्रियव्रत कैसे हैं? आत्मा राम, आत्मा रमणते इति आत्मा राम, जो अपने आत्मा में ही रमण करे। हम लोग आत्मा राम नहीं, हम लोग क्या है? हम लोग माया राम हैं, माया में रमण करते हैं। कितना लाभ हुआ, कितना और आना चाहिए, इसी में लगे रहते हैं। और ये सब मनुष्य शरीर के लिए 1% की आवश्यकता है, इस सब की ज्यादा से ज्यादा 1%, बाकी 99% तो भगवान के भजन की आवश्यकता है हमारे आपके लिए। और एक बात बतावें, भजन अगर करेंगे तो आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएंगी। हम आप इस भ्रम में पड़े हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप भजन करना प्रारंभ करिए, आपके सारे काम अनायास होने लगे।
भजन की ऐसी महिमा है। भजन करने वाले के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अगर संकट आता तो विभीषण लंका में रहते थे। लंका कैसी थी? निशाचर रहते थे, जहां मांस भक्षी जिंदा मनुष्य को खा जाने वाले थे, ऐसे राक्षस थे वहां। विभीषण उस लंका में ऐसी भक्ति करी कि राम जी विभीषण को हृदय लगा ले। और कहते हैं, विभीषण से कहते हैं, ते तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय है, जो ऐसी विषम परिस्थिति में लंका जैसी नगरी में रह करके मेरी भक्ति करता रहा हो। अब बताओ, विभीषण जैसी भक्ति कोई कर सकता है क्या? हम आपके जीवन में तो इतनी विषमता नहीं आई है ना, खूब अनुकूलता है, खूब भजन करें, कोई रोकने वाला नहीं है। विभीषण भजन नहीं कर सकता था, लेकिन अंतर ही अंतर परमात्मा का नाम स्मरण करते रहे। एक बार तो किसी निशाचर ने रावण को जाके बता दिया कि महाराज आपका भाई राम राम जपता है, और राम तो तुम्हारे शत्रु का नाम है। रावण ने कहा हाँ बुलाओ। विभीषण को बुलाया गया और विभीषण से कहा क्यों रे, खाता मेरा है और नाम लेता है राम राम। विभीषण ने कहा भैया इसमें मैंने अपराध कौन सा कर दिया? अरे बोले राम राम, राम तो मेरा शत्रु है। विभीषण ने कहा मैं उस राम का नाम नहीं ले रहा हूं। तो बोले मैं तो आपका और भाभी का नाम ले रहा हूं। कैसे? बोले रा शब्द रावण, मां शब्द मंदोदरी। मैं भैया भाभी का नाम ले रहा हूं। रावण ने कहा तब तो खूब जब्त हो, और सेवकों से कहा कि इसकी अच्छी व्यवस्था बना करके रखो, ये हमारा भजन करता है। युक्ति से भजन होता है भैया, ऐसे भजन का कोई दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम भजन कर रहे हैं। अगर दिखावा करेंगे तो संसार के लोग तुम्हें भजन नहीं करने देंगे। चुपके से भजन करो। जब सब सो जाएं तो आप बढ़िया चद्दर कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सोने का नाटक करो। पुत्र कहें कि पिताजी थोड़ा बैठ के हमारी बात, बेटा हमें नींद लगी, हमें सोने दो, तुम लोग जाओ अपना बात करो, करना है नहीं तो अपना सो जाओ। और तुम तो रजाई ओढ़ करके बढ़िया सोने का नाटक करो और पड़े पड़े भगवान का नाम खूब जपो। नाम जपते जपते निद्रा मैया की गोद में चले जाओ। संसार के लोग जान ना पावे कि भजन हो रहा है। हम आप ऐसा नहीं करते हैं, भजन का दिखावा करते हैं। इसी से हमारे भजन में विघ्न आ जाता है। प्रियव्रतो आत्मा राम, ये भागवत है, आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं। और ऐसे आत्मा राम प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे चले गए? अरे गृहस्थ जीवन तो एक बंधन है, माया का बंधन है। ये आत्मा राम पुरुष और ये कर्म बंधन के चक्कर में कैसे पड़ गए? सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और बोले परीक्षित, परमात्मा की माया बड़ी प्रबल है। जैसे नाव में एक छिद्र हो जाए और छोटे से छिद्र से नाव धीरे धीरे करके डूब जाती है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में अगर थोड़ी भी कहीं छिद्र हो गया, संसार के प्रति थोड़ा रुझान हो गया, तो समझ लो फंस गया।
मन में न लोभ हो, न किसी से मोह हो, आसक्ति नहीं हो। रहो संसार में, रहना तो पड़ेगा संसार में, लेकिन संसार में रह करके आप कमल पत्र के समान रहें। जैसे कमल का पत्र होता है ना, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। हम आप संसार में रहें लेकिन संसार से ऊपर उठ करके रहें, संसार हमको छू ना पाए। महाराज प्रियव्रत ने ऐसे ही जीवन लिया है। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। ऋषभ देव जी बड़े तपस्वी थे, इंद्र बहुत प्रभावित था। ऋषभ देव जी महाराज जी अपने तपस्या के बल से जब चाहते जल वृष्टि कर लेते, जो इच्छा करते सब देवता उनके अनुकूल थे। इंद्र प्रभावित हो गया और इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ किया। 100 पुत्र हुए इनके। ज्येष्ठ पुत्र भरत जी हुए। भरत जी भी बड़े भगवत भक्त थे। ऋषभ देव भगवान सदैव अपने पुत्रों का ज्ञान का उपदेश करते थे। एक दिन की बात है, सभी पुत्रों को बैठाया है और बैठा कर ऋषभ देव भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया है। कि संसार में रहिए लेकिन संसार को अपने अंदर मत रखिए। जगत प्रीति मत करियो रे मनुआ, जगत प्रीति मत करियो। हो जगत प्रीत मत करियो रे मनोबा, जगत प्रीत मत करियो। हो जगत प्रीति मत करियो रे मनुआ, जगत प्रीति मत करियो। हो जगत प्रीत मत करियो रे मनोबा, जगत प्रीत मत करियो। हरि माया से डरियो रे मनुआ, ओ हरि माया से डरियो रे मनुआ, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। प्रेम परमात्मा से करना है, जगत से केवल अपना व्यवहार पूरा करना है। जैसे हमारा किसी से व्यवहार होता है ना, लेना देना, भाई आपसे हमारा लेना देना, तो हम आपके लेने देने के अनुसार आपसे हम व्यवहार करेंगे। ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया। झूठी माया झूठी छाया,
झूठी माया झूठी काया। या पीछे मत करियो रे मनुआ, ओ या पीछे मत परियो रे मनुआ, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनुआ, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना। जैसे मिट्टी का खिलौना समय आने पर टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत होना, इसके पीछे तो मत होना। गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो रे। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना। पागल मनवा ना फंस जाना, पागल मनवा ना फंस जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनुआ, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ओ मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तो आया अकेला, इस जग में तो आया अकेला। मत करियो जग से मन मैला, मत करियो जग में मन मेला। भव से पार उतरियो रे मनवा, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो हे मनवा, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि माया से डरियो रे मनुआ, ओ हरि माया से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। ओ जगत प्रीत मत
करियो रे मनोबा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनोबा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार से व्यवहार करना है। जिसके साथ हमारा जैसा संबंध है उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। माता पिता के साथ जैसा हमारा संबंध वैसा व्यवहार। माता पिता है तो माता पिता के प्रति जो हमारा धर्म बनता है वैसा प्रेम परमात्मा से करना है। जैसे किसी की शादी में जाते हैं ना तो पहले देखते थे अपने खाते में वो कितना व्यवहार करके गया है, उतना ही करेंगे। पूछते थे वो कितना कर गया था, अपनी बिटिया के ब्याह में कितना कर गया था, देखते थे, लिखे रखे रहते थे पहले। वो 50 कर गया है तो 50 कर आओ। तो संसार प्रेम परमात्मा से करना है। अगर संसार का चिंतन करते करते हमने शरीर का त्याग किया ना तो फिर हमें पुनः जन्म धारण करके उसी के लिए आना पड़ेगा। परमात्मा का चिंतन करते करते स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो परमात्मा के धाम जाएंगे। अंतः मति सह गति, अंत में आपकी मति जहां होगी आप उसी गति को प्राप्त होगा। धन में आपकी मति होगी तो आप या तो सर्प बन के आएंगे, सांप बिच्छू बन के आएंगे, कुत्ता बिल्ली बन के आएंगे, चूहा बन के आएंगे। कुछ ना कुछ उसके लिए बनना पड़ेगा। भरत जी की आज ऐसी गति हुई है। ऋषभ देव भगवान ने समझाया, पुत्र संसार से मोह नहीं करना है। गुरु वही है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिः सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को आध्यात्म की शिक्षा दे करके भगवत धाम पहुंचा, जीवन मुक्त न कर दे। वो स्वजन स्वजन नहीं है हमारे, जो हमें सतमार्ग की ओर प्रेरित न करे। वो हमारे माता पिता नहीं है जो हमें कर्म बंधन से मुक्त न कर दे। कहते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जीवित अवस्था में ही वो मरे के समान है। अगर अपने पुत्र के प्रति पुत्री के प्रति ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते तो आप मृत्यु के समान है, सौ है आप। जीवन मुक्त होने के लिए आए हुए हम लोग, यहाँ कर्म बंधन में फंसने के लिए नहीं आए हैं। और आजकल तो ज्ञान ही ऐसा दिया जाता है, अब तो पूरी तरह से धर्म विलुप्त तो दिखाई दे रहा है। हमें आपको चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्रियों को धर्म का उपदेश करें, अधर्म पर चलने के लिए कभी प्रेरित न करें। ऋषभ देव भगवान गए वन की ओर, अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया। 81 पुत्र कर्मकांड जानने वाले पंडित बन गए। पहले कर्म के अनुसार जाति बनाई जाती थी, कर्म जैसा। ऋषभ देव भगवान के 81 पुत्र पांडित्य को जानने वाले पंडित जी बन गए।
9 पुत्र साधु हो गए, सिद्धेश्वर हो गए। 9 पुत्रों को इस पृथ्वी के 9 खंड हो गए थे, एक एक खंड का राजा बना दिया। इस भारत देश का राजा भरत को बनाया। ऋषभ देव जी जंगल में गए, कठोर तपस्या की, और वहां पर एक समय की बात है, उस वन में आग लग गई और उस आग में उनका शरीर जल करके स्वाहा हो गया। पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक तत्व में विलीन हो गया। अच्छा, जब शरीर छूटता है तो हम लोग लिख देते हैं स्वर्गीय। लिख देते हैं ना स्वर्गीय, लेकिन हमें आपको पता है क्या कि वह स्वर्ग ही गए होंगे? चाहे कोई भी शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग ही लिख देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि स्वर्ग ही गए होंगे, लेकिन हमारी आपकी ऐसी मान्यता है कि वह स्वर्ग ही गए होंगे। भरत जी भी वैराग्य को प्राप्त हुए और पुलहाश्रम गए, गंडकी नदी के तट पर, ये नेपाल में है। भरत जी कठोर तपस्या किया इन्होंने, त्रिकाल संध्या करते थे और जपते थे हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भरत जी जपते थे हरि शरणम, यानी हम भगवान श्री हरि के शरण में हैं। लेकिन एक दिन की बात हुई, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी जल पीने के लिए उस नदी के किनारे आई और किसी सिंह की गर्जना को सुनकर के उसने उस नदी में छलांग लगा दी। वह तो नदी पार कर गई, लेकिन उसके गर्भ से बच्चा निकल करके जल में गिर गया। अब भरत जी ने देखा और भरत जी उस बच्चे को ले लिए। इसका पालन पोषण कौन करेगा? कुटिया में ले आए। हरि शरणम जपने वाले भरत जी अब हरि शरणम नहीं जप रहे हैं, अब कर रहे हैं मम शरणम, ये मम शरणम, ये मम शरणम, ये मम शरणम, मम शरणम हे मम शरणम, मम शरणम
मम शरणम, ये मम शरणम, ये मम शरणम, ये मम शरणम, ये मम शरणम। हे मम शरणम, ये मम शरणम, हे मम शरणम, ये मम शरणम। भरत जी अब क्या कहने लगे? मम शरणम, ये मेरी शरण है। अंतर हो गया। जो भरत जी भगवान के शरण में थे अब अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। मेरी शरण में है, बदल गया भाव। जब हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, तो फिर भक्ति कमजोर हो जाती है। दास ही भजन कर सकता है। जो दासता को प्राप्त हो गया है वही भजन कर सकता है, कोई स्वामी भजन नहीं कर सकता है। स्वामीपन में अहंकार होता है, सम्मान की आशाएं होती हैं, प्रतिष्ठा का भाव होता है, इसलिए वहां भजन नहीं होता है, वहां अहंकार पुष्ट होता है। अब तो भरत जी उस हिरण के बच्चे का पोषण करने लगे। समय आया, एक दिन वह बच्चा हिरणों के झुंड में पड़ गया, चला। अब ये रोने लगे, पता नहीं उसको कहां चला गया, कैसा होगा, मेरे बिना रहता नहीं था, मैं खिलाऊं खाता, मेरी गोद में बैठ जाता। उसी का चिंतन करने लगे भरत जी, और चिंतन करते करते भरत जी का अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय। ये मृत्यु सभी के जीवन में आने वाला है, इस बात को पक्का बांध लेना, गांठ बांध लेना। हम सबको मरना है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? सत्य है, और मरने का कोई स्थान निश्चित नहीं होता, सब जगह का स्थान निश्चित है। लिखा रहता है गाड़ी पार्किंग, तो गाड़ी को वहां खड़ा कर देते हैं। कहीं लिखा होता है कूड़ादान, वहां कूड़ा डालते हैं। कहीं लिखा होता है यहां पर बैठना मना है, हॉर्न बजाना मना है, ऐसा हम नियम का पालन करते हैं। लेकिन कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा मिलेगा कि यहां मरना मना है। मरने के लिए स्वतंत्रता है, कहीं भी आप, कहीं भी। मृत्यु कहीं भी किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकती है, इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले हम अपने गोविंद से अपना संबंध बनाएं। यही समझदारी होगी। भरत जी का शरीर छूटा और हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए छूटा, तो हिरण योनि में गए भरत जी। और जब हिरण योनि में गए तो वो सात्विक विचार भरत जी के थे। अब लो नसानी अब ना नसानी, पिछला जन्म हमारा बिगड़ गया, हम हिरण योनि में गए, लेकिन अब हम किसी से मोह नहीं करेंगे, किसी में आसक्त नहीं होंगे। भगवत चिंतन करते भरत जी उस हिरण योनि में रह करके, और उस हिरण योनि से मुक्त हुए एक ब्राह्मण के कुल में सुंदर बालक के रूप में इनका जन्म हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त किया।